फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी होने वाली है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे और इसमें आपको रोमांस भी भर भर के देखने को मिलेगा। हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा रूड है, बट हमारी फीमेल लीड तो पूरी पूरी क्रेजी है। वो तो उसको पागल ही कर देती है। दोनों का स्टार्टिंग में झगड़ा हो जाता है, बट फिर बाद में उन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है। तो आखिर उन दोनों का क्या होगा शादी के बाद? तो क्या उन दोनों में बन पाएगी या फिर दोनों एक दूसरे की बैंड बचाएंगे? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और तो और हमारे हीरो की फैमिली भी उसको साथ देने के बजाय हमारी क्रेजी हीरोइन का साथ देती है। तो वो खुद हैरान था ये सब हो क्या रहा उसके साथ। और सच में ये ड्रामा बाकी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आप लोग पूरे लास्ट तक मजे लेना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड एली को देखते हैं, जो टेबल पे चढ़ी हुई डांस कर रही थी और कूदती हुई ड्रिंक करती है। देन वो सबको कहती है, सब लोग खूब मजे करो, आज सबका बिल मैं पे करूंगी। तो सब लोग और ज्यादा डांस और ड्रिंक करने लगे थे। बट जब एली बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो उसका कार्ड ब्लॉक था। वो अपना दूसरा क्रेडिट कार्ड देती है, बट वो भी काम नहीं करता। तो वो अपने डैड को कॉल करके पूछती है, आपने मेरे कार्ड फ्रोज क्यों कर दिए? तब उसको पता चलता है वो लोग बैंकरप्ट हो गए। तो हैरान, उसके पेरेंट्स को घर से निकाल दिया जाता है। तो कहती है, डैड आपको बिजनेस में धोखा मिला और ऊपर से 2 मिलियन लेने के लिए कर्जदार पीछे पड़े हैं। डैड कहते हैं, अब प्लीज तुम ही मेरी हेल्प करो। तो कहती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, खुद को थोड़ी ना बेचूंगी। तभी गुंडे आकर कहते हैं, अच्छा आइडिया है, अपनी सू फैमिली का कर्जा उतारने के लिए इस लिटिल गर्ल को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे डैड को टपका देंगे। जैसे गुंडे उसको टच करने वाले थे, उसके डैड रोकने लग जाते हैं, बट गुंडे उसके डैड को मारने लगे थे। एली गुस्सा आ जाता है, मेरे डैड को हाथ लगाया, और वो घूसे मार मार के सारे गुंडों को भड़का देती है। बट मेन वाला गुंडा तो डायरेक्ट गन ही निकाल लेता है कि अगर तुम जरा सी भी हिली, गोली सीधे इन दोनों बुड्ढों के भेजे में उतार दूंगा। बट तभी वहाँ पर मिसेस एली की एंट्री होती है, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आई थी कि रुक जाओ। जैसे गुंडा उनकी तरफ गन तानता है, उनके सारे बॉडीगार्ड्स उन गुंडों पे गन तान देते हैं। फिर क्या, गुंडे तो दुम दबाकर भाग गए थे। एली उनसे पूछती है, आप कौन हो? तो कहती हैं, लिटिल एली, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अपने सनग्लासेस हटाती हैं। तो कहती है, आप तो वही आंटी हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं, एली ने उनको लुटेरों से बचाया था। सू फैमिली वाले मिसेस ली का थैंक यू करते हैं। तो वो कहती हैं, अगर सच में थैंक यू करना है तो मेरे बेटे से शादी कर लो। वो एकदम हैरान थी। फिर मिसेस ली हमारे मेल लीड मिस्टर थिंग से जाकर कहती हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढी है, इसका नाम एली है, तो शादी की तैयारी करो। पर मिस्टर थिंग तो फोटो को देखे बिना ही मना कर देता है। मॉम कहती हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने ऑलरेडी विल बना दिया है, जिसने 1 साल के अंदर अंदर ली फैमिली को ग्रैंडसन नहीं दिया उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे इलेजिटिमेट ब्रदर को मिल जाएगी। तो तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर शादी करके बच्चा करना होगा। वो कहता, मॉम नो वे। मॉम कहती हैं, तुम ली फैमिली के सबसे पहले वारिस हो, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना तो बहुत आसान है। इधर एली लॉलीपॉप मुंह में डाल के बार में जॉब के लिए जाती है। वो कहता है, हमारे बार में ड्रिंक करने वाला बारटेंडर चाहिए, तुम ड्रिंक कर सकती हो? तो कहती है, पूछो मत, मैं तो ड्रिंकिंग की क्वीन हूँ, जो कभी टल्ली नहीं होती। वो उसके आगे भर के प्लेट ड्रिंक सर्व करता है। तो फिर ट्राई करो। वो तो एकदम धक्के के मारे हिल गई थी और कहती है, ठीक है। फिर लॉलीपॉप निकाल के एक एक साथ 2-2 ड्रिंक मुंह में डाल लेती है। और फिर क्या, उसने कुछ टाइम में सारी ड्रिंक्स खाली कर दी थी, बट फिर बाद में उल्टी पे उल्टी कर रही होती है। टल्ली होके वहां से जाने लगी थी, तभी तो गुंडे से छेड़ने लग जाते हैं। वो कहती है, हटो मेरे रास्ते से। बट वो गुंडे तो उसे बॉटल पकड़ के और पिलाने लगे थे, तो वो उसको थपड़ा मार देती है। गुंडे कहते हैं, ये तो क्रेजी है और मजा आएगा। उसे पकड़ने लग जाते हैं, तो वो गुंडों को मार के खुद को बचा के वहां से भागने लगी थी। तभी हमारे मेल लीड मिस्टर थिंग से टकरा जाती है। वो पूछता, तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है, हाँ ठीक हूँ। और भुड़कने वाली थी तो वो उसको कैच कर लेता है। तो कहती है, तुम कितने हैंडसम हो, और उसके ऊपर ही बेहोश। मिस्टर थिंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं, तो खुद को रूम में देख के हैरान, मैं यहाँ क्यों हूँ? और चेक करती उसके कपड़े भी चेंज है। जल्दी से ब्लैंकेट में झांकती है तो चिल्ला पड़ती है, कौन मेरे कपड़े उतार कर ले गया? तब उसको रात का सीन याद आता है कि वो उसी रात वाले लड़के को बार बार टच कर रही थी और साथ में उसको अपने बेड पे गिरा लिया था। वो उसे किस करने लगा था तो बेहोश हो गई थी। मिस्टर थिंग का कार्ड रखा था। कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर थिंग बिजनेस के सिलसिले में एक लैंड को चेक करने के लिए आया था। तभी वो गुस्से से अपनी फटफटिया से आती है और जाकर उसके सीधा घुसा मार देती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो? तो कहती है, यूज कम बैक, एक पंच तुम्हारे लिए काफी नहीं है। दूसरा घुसा बना के मारने लगी थी, बट वो अपने हाथ से रोक देता है और उसका हाथ मोड़ के सीधा उसको पकड़ लिया था। तुम पागल हो क्या? तो कहती है, तुम्हारे जैसे से मिलूंगी तो पागल ही हो जाऊंगी। यू बीस्ट, तुम किसी एनिमल से कम नहीं हो। और उसको लात मार देती है। तुम मुझे बुली कैसे कर सकते हो? जीजी और मिस्टर थिंग दोनों हैरान, क्या? वो कहता, तुम गलत समझ रही हो। तो कहती है, मुझे नहीं सुनना। तो जीजी भाग गई थी। इधर मॉम कहती है, अब देखना, मैं अपनी फेक बीमारी का नाटक करके अपने बेटे को शादी के लिए मना लूंगी। जीजी आकर कहती है, मॉम गड़बड़ हो गई। मॉम कहती है,
कुछ भी मत बोलो, ये देखो मैंने फेक रिपोर्ट बनाई है कि अगर उसने शादी नहीं की मैं टपक जाऊंगी। जीजी कहती है मॉम मेरे ब्रदर ने किसी लड़की को बुली किया और उनका हाथ खींच के ले जाती है। इधर मिस्टर थिंग उसको एक्सप्लेन कर रहा था बट वो कहती है मुझे नहीं सुनना, सच्चाई सबके सामने है। वो कहता पहले काम डाउन तो हो जाओ, वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। वो कहती बस करो, अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। और उसे किक करने वाली होती है बट वो उसका पैर पकड़ लेता है। तुम ऐसे बिहेव करोगी तो बाद में मत बोलना कि मैं लड़कियों के साथ रूड बिहेव कर रहा हूँ, और उसे भड़का देता है। पर एली भी कहाँ हार मारने वाली थी, वो उठ के फिर गुस्सा बना के उसे मारने वाली होती है। तो वो उसे रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है तो चिल्लाती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मिस्टर थिंग कहता है मेरे हाथ तो साफ है, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। मिस्टर थिंग उसका मुंह बंद कर देता है कि अगर तुम शट अप नहीं हुई मैं सच में तुम्हें बुली करूंगा, शांत होकर मेरी बात सुनो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो टल्ली एली को टांग के लेके आया था, उसे बेड पे लिटा के वहां से चलने लगा था बट वो उसे पकड़ लेती है कि जाकर मेरे लिए वाइन लेके आओ। बट वो उसको पानी ला कर देता है तो उसी के ऊपर गुल्ला कर देती है। वो चिल्लाता है पर वो हंसने लगी थी कि मैं तो एलिफेंट हूँ, पानी के फुहारे मार रही हूँ। वो कहता है तुम इतनी बड़ी हो गई तब भी बच्चों वाली हरकतें करती हो, और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था क्योंकि उसकी शर्ट भीग गई होती है और वो तो उसके एब्स को टच करके देखने लगी थी। तो पूछता है ये क्या कर रही हो, मुझे टच मत करो। बट उसने तो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लिया था। जैसे उसके क्लोज होने लगा था वहीं ढह गई थी। तो उसने वहां पर एक मेड को बुला लिया था कि इसके कपड़े वगैरह चेंज कर देना, और वो तो वहां से चला गया था रियल में। तो कहती है इसका मतलब तुमने क्लीनर से मेरे कपड़े वॉश करवाए। तभी मॉम आकर उसे मारती हैं, तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो नालायक। एली कहती है आंटी। तो मॉम मिस्टर थिंग को साइड करके उसे पकड़ लेती है, अच्छा वो तुम यहाँ पे आ गई। वो कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। मॉम कहती है हम कल ही मिले थे आज फिर मिल गए, यानी हमारी किस्मतें जुड़ी हुई है। और फिर हैरान तुम वो लड़की हो जिसे मेरे बेटे ने बुली किया। तो बताती है कि नहीं नहीं उसने तो मेरी हेल्प की थी, और गलती से उसे टी रिपोर्ट्स के ऊपर गिर जाती है तो माफी मांगने लगती है। पर रिपोर्ट्स देख के एकदम हैरान, आंटी आपको कैंसर है। मिस्टर थिंग भी आके देख लेता है ये तो 20 दिन पुरानी है। मॉम आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। और जीजी से कहता है तुम्हें भी पता था इस बारे में। मॉम कहती है मैंने इसको मना किया था बताने से। वो कहता मॉम लाइफ डेथ का मैटर है, आप इस बात को कैसे छुपा सकती हो। मॉम कहती है मुझे डर था कि तुम सैड होगे, डॉक्टर ने बताया कि अब ट्रीटमेंट करवाने से टाइम ही वेस्ट होगा, तो जितना टाइम बचा है मुझे उसमें खुश रहना होगा। मेरे तो बस एक ही पछतावा रहेगा कि मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाई, तुम्हारी फैमिली नहीं बनते देख पाई। एली कहती है आंटी मिस्टर थिंग अच्छा इंसान है, इसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। वो पूछती है क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। तो कहती है ऑफ कोर्स करूंगी। तो मॉम मिस्टर थिंग से पूछती है तुम शादी करोगे इससे। लगता है मेरी ग्रैंडमा बनने की विश इस लाइफ में तो पूरी हो नहीं पाएगी, और रोने लग जाती हैं और फिर बेहोश हो गई थी। तो वो सब चिंता करते हैं। मिस्टर थिंग तो डॉक्टर को बुलाने लगा था। देन फिर वो दोनों बाहर आते हैं और एकदम से एक साथ कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर थिंग कहता है मैं पहले बता रहा हूँ मैं अपनी मॉम की वजह से शादी कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एली कहती है तो मैं कौन सा करती हूँ, अगर दुनिया के सारे लड़के टपक भी गए ना तब भी मैं तुम्हें चूज ना करूँ। वो कहता ठीक है शादी से पहले 3 रूल्स बना लेते हैं। हमारी शादी सिर्फ 6 मंथ तक चलेगी और हमारी सिर्फ नाम की शादी होगी। अगर फ्यूचर में तुम्हें अचानक से मेरी बॉडी चाहिए होगी तो याद रखना तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं होगा। वो कहती है तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो। तो कहता छुपो मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, 6 मंथ होते ही हम डाइवोर्स कर लेंगे और तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी में से एक चमन्नी भी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में चाहे रोना कुछ भी करना कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है हो गया तुम्हारा, अब मेरी कंडीशन सुनो। फर्स्ट हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड हमें अलग अलग रूम्स में सोना होगा। थर्ड तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। अगर इसमें से कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें हर गलती पे मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। वो कहता है 10 मिलियन का फाइन, तुम मेरी मॉम की हेल्प करने आई हो या मेरे पैसे चुराने आई हो। वो कहते क्यों हिम्मत नहीं है तो फिर कुछ गलती मत करना, अब तुम्हें फ्री में इतनी सुंदर लड़की मिल रही है उसी से शुक्र मना लो। वो कहते तुम भी लालची मत बनना और मेरी बॉडी के पीछे मत पड़ जाना। माना कि मैं बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम हूँ, और दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। जीजी मॉम का मेकअप कर रही थी ताकि सबको ऐसा लगे कि वो बीमार है। उन दोनों के आते ही मॉम खांसने लग जाती हैं। वो कहती है आंटी प्लीज आप सैड मत होइए, हम दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया है। मॉम रोने लग जाती है और बीमार होने का नाटक करती है। तो दोनों कहते हैं हम तैयार हैं। मॉम कहती है फाइनली हम फैमिली बन गए और उसको हक कर लेती हैं। मॉम और जीजी का प्लान काम कर गया था। इधर स्टेप ब्रदर स्टेप मॉम से नूडल्स मांगता है बट वो उसके मारती हैं कि तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है। वो मिस्टर थिंग शादी भी कर रहा है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। वो हैरान था उसको लड़की कहाँ से मिली। तो कहती मुझे क्या पता, तुम निकम्मे तो किसी काम के नहीं हो। वो लोग शादी कर रहे हैं ना, अब देखना हम उन्हें क्या बड़ा गिफ्ट देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेडिंग हॉल में मिस्टर थिंग और एली की एंट्री होती है। वो कहती है ऐसे आइस क्यूब वाला फेस मत बनाओ। वो कहता है अच्छा फिर तुम भी हंस लो। तो कहती मैं ऑलरेडी हंस रही हूँ। वो कहता है इससे अच्छा हंसो ही मत, तुम्हारा हंसना तुम्हारे रोने से भी ज्यादा अगली है। तो वो उसके पिंच कर लेती है। देन फिर उन दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है। मिस्टर थिंग से पूछा जाता है क्या तुम इससे शादी करने के लिए तैयार हो। तो वो उसके ऊपर से निकाल के कहता है हाँ, और खुद ही क्लैपिंग करके हंसने लगा था। जब एली से पूछा जाता है क्या तुम इस हैंडसम लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो,
तभी वहाँ पर एक आदमी अगर कहता है ये शादी नहीं हो सकती, और एली को पकड़ के खींचने लगा था कि मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था, तुम किसी और से शादी कर रही हो। उसे लेके चलने लगा था। वो कहती कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। वो गुंडा छोड़ नहीं रहा होता तो वो उसका हाथ मोड़ के उसे लात मार के भुड़का देती है। मिस्टर थिंग पूछता है ये कौन है, तो कहती है मुझे तो खुद जानना है, ये नमूना है कौन। वो आदमी कहता है अब तुम्हें रिच आदमी मिल गया है तो मुझे नीचे दिखा रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो कहती है पगला गया है क्या। आंटी कहती है मिस्टर थिंग की फियांसी का ऑलरेडी हस्बैंड है, ये तो ली फैमिली की बहुत इंसल्ट की बात है। मॉम को पता होता है जरूर इन दोनों ने ये कांड किया है, और कहती है तुम बोल रहे हो एली तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो गुंडा कहता है तुम्हारी ली फैमिली तो इतनी रिच है, इस बेकार लड़के से थोड़ी ना शादी करेगा कोई। एली गुस्सा चाहता है और फ्लावर बुके उसके मुंह पे फेंक के मारती है। और फिर क्या, वो जाकर उसे डायरेक्ट लात गुस्से मारने लगी थी। मुझ पे झूठे आरोप लगाएगा, मार मार के उसका कचूमर बना देती है। तो आंटी रोकने लग गई थी, तुम इसे टपकाओगी क्या। वो कहती है निकलो मेरी शादी से, वरना सच में तेरा कचूमर बना दूंगी। तो मिस्टर थिंग उसको रोकता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो कहता है मैं सच में इसका हस्बैंड हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। आंटी सर्टिफिकेट लेके आती है, ये दोनों तो सच में शादीशुदा हैं। अब तो हमारी ली फैमिली किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। मॉम कहती शट अप, कुछ भी बकवास मत करो। एली कुछ बोलने वाली थी बट मिस्टर थिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एली ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। बट वो लोग फिर भी बकवास किए जा रहे थे। तो एली कहती है अब जब तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा है तो मैं भी तुम्हें एम्बैरस नहीं करूंगी। और सर्टिफिकेट छीन कर कहती है ये फोटो ये एडिट है, दूर से पता चल रहा है, किसे बेवकूफ बना रहे हो। आंटी फ्लो में कहती है पता करना सर्टिफिकेट रियल है या फेक है, सिविल ब्यूरो चलते हैं। रैन आंटी से कहता है अगर हम सिविल ब्यूरो गए हमारा भांडा फूट जाएगा। आंटी कहती है रात में सिविल ब्यूरो बंद होता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और ऊपर से शादी कल के लिए टल जाएगी। एली कहती तुम बोलो ना मेरे हस्बैंड हो, तो बताओ मेरी बट पे कितने मोल हैं। वो ऐसे झूठ मूठ बोल देता है। राइट साइड तो उसको थपड़ा मार देती है। तो कहता है लेफ्ट साइड, तो वो उसके फिर से थपड़ा मार देती है, फिर से गलत, मेरे कोई बट में मोल ही नहीं है। और बॉटल फोड़ के उसको डराने लगी थी, बता तुझे किसने भेजा मुझे फंसाने के लिए, वरना तेरी बॉडी में 100 होल्स कर दूंगी। मिस्टर थिंग पूछता है क्या वो इंसान ली फैमिली से है। तो आंटी कहती है ऐसे ली फैमिली में सवाल क्यों उठा रहे हो, और गुंडे को इशारा करती है तेरी वाइफ और बच्चे गए काम से। तो वो खुद ही बॉटल लेके अपने सिर पे फोड़ लेता है, और ढह गया था तो उसे बॉडीगार्ड पकड़ के ले जाते हैं। मॉम कहती सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी शादी कंटिन्यू करो। एली मिस्टर थिंग को भगाकर वहीं पे ले आती स्टेज पे। अब मुझसे वही सवाल पूछो। तो वो पूछता है क्या तुम इस हैंडसम लड़के को अपना हस्बैंड बनाना चाहती हो। बट वो लाइन पूरी करने से पहले हाँ कर देती है कि मिस्टर थिंग के होश उड़ जाते हैं। बाकी सब लोग क्लैपिंग करते हैं, तो वो तो बड़ा खुश हो रही थी। बट आंटी फिर भी बाश नहीं आती और कहती है मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्राइड और ग्रूम मिले कैसे, वो अपनी पूरी लव स्टोरी बताएं। जी कहती है आंटी कुछ ज्यादा नहीं बन रही। मॉम कहती है इससे तो बाद में डील करेंगे। मिस्टर थिंग कहता है ऐसे कुछ खास नहीं हुआ था, ये अचानक से फार्म में आई और फिर बहुत ज्यादा रोमांटिक हुआ, हम मिले। इनफैक्ट वो उस लड़ाई को रोमांटिक बोल रहा था। तो कहता है जब मैं पहली बार इसे मिला ये बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे इस पे क्रश हो गया, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर और जेंटल है, जबकि एली तो मारने में एक्सपर्ट है, तो जेंटल तो दूर की बात। रैन कहता है मैं चाहता हूँ कि ब्राइड शेयर करे अपने एक्सपीरियंसेस। तो मिस्टर थिंग उसको माइक सकाता है सोच समझ के बोलना। वो कहती है जैसे कि मिस्टर थिंग ने बताया फिर हम डेटिंग करने लग गए। रैन पूछता है पर तुमने मेरे ब्रदर से शादी क्यों की, तुम्हें इसमें क्या पसंद आया। तो कहती है ये बहुत ज्यादा जेंटलमैन है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, जबकि उसने तो उसको भड़काया था और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। बट अब बारी थी कि ब्राइड और ग्रूम किस करें, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, जबकि सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि जल्दी से किस करो। तो वो दोनों अजीब हरकतें करने लगे थे। मिस्टर थिंग जैसे तैसे एली को पकड़ता है और अपनी आइस बंद करके मुंह करके आगे को होता है, बट वो आंखें बंद करके मुंह फेर लेती है। वो हैरान, तो वो भी हिम्मत करके मुंह बना के आगे को होती है किसके लिए, तो वो पीछे हो जाता है। एली को थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी, इसलिए वो भागकर जाकर ड्रिंक उठाकर पूरा ग्लास पी जाती है। अब तो उसमें बहुत पावर आ गई थी, भागकर आकर मिस्टर थिंग को किस करने लग जाती है कि मिस्टर थिंग के होश उड़ गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी शादी में झूम झूम के नाच रही थी, वो भी अपनी मदर इन लॉ के साथ, जबकि मिस्टर थिंग बैठा हुआ देख रहा था कि ये कैसी क्रेजी मेरे पल्ले पड़ गई। मॉम उसे कहती हैं तुम्हारी इतनी अच्छी लड़की की शादी हुई है, अच्छे से वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करना। वो कहता मॉम आपकी डॉटर इन लॉ तो टल्ली होके अपने होश खो के पड़ी है। एली डेड बॉडी की तरह बेड पे पड़ी हुई थी और कहती है कौन टपक गया है, और फिर ढह जाती है। वो कहता मॉम क्या आप श्योर हो मुझे इसी से शादी करनी थी, ये एक नंबर की टल्ली है। मॉम कहती टल्ली लड़कियां तो और क्यूट होती हैं। वो कहता घंटा क्यूट, जब मैं पहली बार इससे मिला था तब भी ये टल्ली थी, और ये तो अपनी वेडिंग नाइट पे टल्ली हो गई। मॉम कहती उसकी वेडिंग है वो खुश नहीं होगी, और ये कितनी ज्यादा ऑनेस्ट है। मॉम कहती है तुम बस इसकी कमियां मत निकालो, दिल से देखो तुम्हें इसकी अच्छाइयां भी दिख जाएंगी। और उसे वेडिंग नाइट के लिए जाते जाते गुड लक करके चली जाती हैं। वो कहता मॉम किस लिए, तो कहती है मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए ना, और बाय करके भाग जाती हैं। मिस्टर थिंग कहता है उठो कम से कम जाकर नहा कर आओ।
वो कहती नहीं मुझे सोना है। तो कहता बदबू मार रही हो। उसे हाथ पकड़ खींचता है तो उसकी बाहों में आ जाती है और उसके ऊपर हिचकी लेने लगी थी। तो कहता है ड्रिंक की कितनी बदबू मार रही हो। वो कहती है इनफैक्ट तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो कहता है बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। वो कहती है अफसोस। उसके लिप्स पे मार के आती है ये बहुत चबड़ चबड़ करते हैं। तो वो उसको दूर कर देता है बट वो उसको कॉलर पकड़ लेती है। तो कहता है तुम बीस थोड़ी ना हो, छोड़ो मुझे। पर वो तो उसके क्लोज आने लग गई थी और कहती है अगर मैं करना चाहूँ तुम करने दोगे। तो उसको साइड हटा देता है। तो कहती है मजाक कर रही थी और नीचे बुड़क जाती है। तो पूछता है तुम्हें दर्द हो रहा है? ए उठो। उसकी मुंडी पकड़ के चेक करता है ये जिंदा है अभी तक। पर वो हंसने लग जाती है। ए मेरे पपी, मम्मी के साथ पंगा मत लो। उसके गले में हाथ डाल लेती है। वो कहता है मैं पपी हूँ? तो उसकी गाल दबाने लगी थी। मेरा पपी कितना क्यूट है। उस बेचारे की पूरी मुंडी पकड़ के हिला देती है और वहीं ढाई जाती है। ही वॉज लाइक इस टल्ली ने मुझे पपी बना दिया, सीरियसली। मॉर्निंग में उठ के आती है तो ब्रेकफास्ट बना हुआ रखा था। तो कहती है ये मिस्टर थिंग ने मेरे लिए बनाया है, चलो कुछ तो हस्बैंड वाले गुण है उसमें। और उठा के खाने लग जाती है। इतने में मिस्टर थिंग रेडी होके आता है और उसे छीन लेता है। खाना बाद में, पहले कपड़े बदल कर आओ, अब काम का टाइम है। वो हैरान काम। तो कहता है हमारी ली फैमिली में वेल्लो लोगों की कोई जगह नहीं है। अब जब तुम ली फैमिली की यंग लेडी बनी गई हो तो तुम्हें अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाना पड़ेगा। वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ क्या करना है? डायरेक्टर बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है? तो कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा तुम क्या बनने वाली हो। बट वो उसे इग्नोर करके आराम से खा रही थी और कहती है मैं अभी अच्छे से कपड़े पहन के आती हूँ। जबकि मिस्टर थिंग वाइल्ड स्माइल दे रहा था अब तुम गई काम से। वो क्यूट सी ड्रेस पहन के आती है और स्टाइल मार रही थी। मिस्टर थिंग कहता है मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूँ, कपड़े चेंज कराओ। वो पूछती क्यों, ये मेरे फेवरेट हैं। फैशन वीक कैटवॉक में ये नंबर 1 पे थे। बट वो हंसे जा रहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्यों हंस रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो उसको फार्म में काम कराने के लिए आता है तो वो चिल्ला रही थी ये कितना गंदा है। मिस्टर थिंग का डॉक्टर फ्रेंड कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मिस्टर थिंग कहता है इसे मेरी बंदी बनना है तो खाने पीने और मजे करने में सारे पैसे नहीं उड़ा सकती, उसके लायक भी तो होना चाहिए। डॉक्टर फ्रेंड कहता है वो तो ठीक है, तुम इसके जानबूझ के मजे ले रहे हो। मिस्टर थिंग कहता है तभी तो ऐसा करा रहा हूँ ताकि ये जल्दी मुझे डाइवोर्स दे दे। डॉक्टर फ्रेंड हैरान, डाइवोर्स? तुम्हारी अभी तो शादी हुई है। मिस्टर थिंग कहता है मैं इसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर फ्रेंड कहता है अपनी वाइफ को इतना भी गुस्सा मत दिला देना, पता चला उसने तुम्हारी मॉम से जाके शिकायत कर दी। मिस्टर थिंग कहता है अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। एली हील मुड़ने की वजह से नीचे गिर जाती है। डॉक्टर फ्रेंड भागकर जाकर उसकी हेल्प करने लगा था बट वो तो अपनी टूटी हील को देख के रोने लग जाती है। ये मेरे फेवरेट शूज थे। मिस्टर थिंग कहता है मैंने तो पहले ही बोला था अपने कपड़े चेंज कर लो, तुमने सुना कहाँ है? वो उसको घूरती है तो कहता है मुझे क्यों घूर रही हो, तुमने खुद अपनी हील तोड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कहती है सच में मेरी गलती है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। वो उसके मार के कहता है तो फिर मेरी मॉम को जाके बता दो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और डाइवोर्स कर लेंगे। वो कहती है हाँ मुझे डाइवोर्स के लिए भेज रहे हो ताकि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ मॉम के सामने, सपने में मत सोचना, इसकी बजाय मैं यहीं पे टपक लूंगी पर तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी और तुम्हें तुम्हारे इस घटिया प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और उसके मार के वहाँ से लड़ाते हुए जाने लगी थी। डॉक्टर फ्रेंड कहता मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हार मानने वाली है ब्रो, इस बार तुम्हें तुम्हारे टक्कर की मिली है। फिर नेक्स्ट दिन में दूसरे कपड़े पहन के आती है कि आज तो मैं इतनी अच्छे से सफाई करूंगी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी रहना तो और कहता सिस्टर इन लॉ। तो कहती है तुम मिस्टर थिंग के छोटे भाई हो? वो कहती तुम ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हो? तो कहती है मुझे काम करना है ना। रैन कहता है शादी के पहले दिन ही ब्रदर तुमसे ऐसे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। तो कहती थी बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्टर थिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं? रैन कहता है फिर तो तुमने सही इंसान से पूछा है। नेक्स्ट दिन में वो फ्लावर्स कट कर रही थी। मिस्टर थिंग आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो कहते ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं इनको तुम्हारे लिए शेप दे रही हूँ, तुम्हें मेरे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, जाकर बैठो अभी और काटती हूँ। बट वो उसे छीन लेता है। तो कहती है चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मेरे गार्डन से दूर रहना। तो वो गुस्से से भाग जाती है और फिर चिल्लाते हुए फिर रही थी। डॉक्टर फ्रेंड आकर पूछता है क्या हुआ, तो उसको बताती है मैं तो उसकी हेल्प करने चली थी, आया बड़ा मुझे डांटने वाला। डॉक्टर वैन कहता है तुम उसके फ्लावर्स काट रही थी? उसने और उसके डैड ने मिलकर वो फ्लावर्स लगाए थे और उसके डैड की बहुत कम एज में डेथ हो गई, इसलिए वो उन फ्लावर्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है और संभाल के रखता है। जो भी उनको टच करता है वो उसे गुस्सा आ जाता है। वो हैरान अब मैं क्या करूँ? तो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। वो फ्लावर्स ठीक कर रहा था तो उसके पास जाती है बिल्कुल वैसे फ्लावर्स लेके। वो कहता है तुम्हें मैंने अपने गार्डन से दूर रहने को कहा था ना, फिर टपक आई। तो कहती है मुझसे गलती होगी, माफ कर दो, सेम वैसे ही लेके आई हूँ। वो कहता जरूरत नहीं है। तो कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारे फादर वाले फ्लावर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मुझे बता दिया, पर फिर भी मैं माफी तो मांग रही हूँ ना सिंसियरली। वो गुस्सा करता उसने बताया? तो कहती है उसने नहीं, मैंने उसे बुलवाया था। वो कहता मुझे तुम्हारे फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद रख लूंगा अपने डैड वालों का ध्यान। वो कहती बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही ला दूंगी। वो कहता ठीक, अगर ये बात है तो फिर अब से 6 बजे उठना, 6:30 बजे पहुंच के फार्म में काम स्टार्ट कर देना और शाम तक मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो कहती तुम पागल हो गए हो? वो कहता क्या हुआ, अब मुकर रही हो? तो कहते ठीक है,
नेक्स्ट मॉर्निंग में सो रही थी, 6 बजे का अलार्म बजता है, वो बंद करके फोन साइड में फेंक देती है और फिर से सोने लग जाती है। मिस्टर थिंग कहता है कैसे पिक की तरह सो रही है और उसको उठाने लग जाता है, उठो अब 6 बज गए। बट वो उसको दूर मारती है तो उसका ब्लैंकेट उठाता है कि अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं जबरदस्ती या करूंगा। उसे पकड़ के खींचने लगा था तो कहती है 5 मिनट और सोने दो बस, और देखता है वो टांगे फैलाकर सो रही है तो सोचता है कभी कभी ये क्यूट लगती है। पर फिर उसे एक आइडिया आता है, वो उसके मुंह पे फैन ऑन कर देता है। उसे ठंड लगने लगी थी, एसी बंद करो। वो फैन बंद करता है तो उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है तो सोचता है ये मुझे ब्लैंकेट समझ रही है। जैसे वो नींद में घूमने लगी थी उनका एक्सटेंडल किस हो जाता है, तभी उसकी आइस खुल जाती है और चिल्ला के उसको दूर कर देती है। उसको थपड़ा मार दिया था वो हैरान, तो कहती है यू मॉन्स्टर, तुमने जानबूझ के मेरे साथ वो सब किया, अगर मैं टाइम पे नहीं उठती तुम तो वो सब। उसे पकड़ के बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के उसे मारने लगी थी। तभी मामा चाहती हैं तुम दोनों तो दिन दिहाड़े बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहे हो। जीजी अपना फेस कवर कर लेती है, वो दोनों हैरान। वो उठ के उसे दूर हो जाती और कहती है मॉम मुझे इसे बचाइए, इसने मेरे साथ वो सब। मॉम कहती है गलती तुम दोनों की है। मिस्टर थिंग कहता है मॉम हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मॉम कहती है नालायक, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। वो कहती है मॉम सच में नहीं हुआ, पर ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैंने कब ऐसा किया, तुम ही सुबह उठते उठते पागलों की तरह बिहेव करती हो। वो हछड़ा कहती है झूठ बोल रहे हो, उठते मेरे ऊपर चढ़ के किस करने लग गए, तो हम में से क्रेजी कौन हुआ, तुम हुए ना। मॉम और जीजी कहती हैं ऊपर चढ़ के राइड कर रहे थे। जीजी कहती है फिर तो हम गलत टाइम पे आए, क्या पता वो आगे सब कुछ हो जाता। मॉम कहती चलो चलते हैं। वो कहती मॉम ऐसा नहीं है। मॉम कहती नहीं नहीं तुम दोनों लगे रहो, और वो दोनों भाग जाती हैं। उसके बोलने से पहले मिस्टर थिंग कहता है सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें यहाँ पर जगाने आया था, पर तुमने मुझे पकड़ के खींच लिया अपने ऊपर। वो कहती है मुझे पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इतनी ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल हूँ, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ रह रही होगी, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए होगे और हॉर्नी हो गए होगे, ये नॉर्मल है, पर मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ दोबारा मत करना। वो कहता तुम तो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो, अपना फोन आगे करती है, तुमने रूल तोड़ा है, अब जल्दी से पेमेंट करो। तो वो गुस्से से पेमेंट करता है, अब तुम्हारी बारी है प्रॉमिस पूरा करने की, और तुमने काम का कितना सारा टाइम गवा दिया। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसके पीछे पीछे, और वो उसको काम का ऑर्डर दे रहा था, तुम्हें रोज सुबह उठकर एनिमल्स को खाना खिलाना है, उनका गोबर उठाना है और वहाँ की सफाई भी करनी है। वो मुंह बनाती है तो कहता है बट तुम मुंह नहीं बना सकती। तो कहती है तुम्हारी आंखें पीछे भी लगी हुई हैं। वो कहता नहीं, पर मुझे पता तुम कैसे रिएक्ट करोगी, तुम्हें दोपहर में बस 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद दोपहर के बाद का काम होगा, सारा काम करने के बाद मुझे रिपोर्ट करनी है। और उसको फाइल पकड़ा देता है, तुम तो टॉप स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लगी रहो। तो कहती है पता नहीं ये सब काम करने में कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले एनिमल्स को खिलाना है, कैटल, शीप, हॉर्सेस, चिकन, डक्स, यहाँ तो पूरे का पूरा जू है। फिर वो एक एक करके सारे एनिमल्स को खाना खिलाना चाहती है, जबकि उसे बहुत डर भी लग रहा होता है उनसे, और डरती हुई वहाँ से भाग भी रही थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से बच के आती है कि उसका हुलिया बिगड़ गया था। रहना कर कहता है सिस्टर इन लॉ हमें बात करनी चाहिए, उसका रास्ता घेर लेता है। वो कहती है पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोला, अभी तो मैंने उसी का हिसाब छुट्टा नहीं किया, अब से मैं तुम्हारी घंटा नहीं सुनने वाली। तो कहता है मैंने तुम्हें बताया था फ्लावर गार्डन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, काटने के लिए थोड़ी ना बोला था। वो कहती है फुट लो यहाँ से वरना थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। तो कहता तुम्हें पता भी है आंटी ने तुम्हारी उससे शादी क्यों कराई, कैंसर बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मिस्टर थिंग की शादी होकर उसका बच्चा हो सके और वो ली फैमिली के बिजनेस को इनहेरिट कर सके। तुम बस उनके लिए बच्चा बनाने की मशीन हो। वो कहती है कुछ भी बकवास मत करो, बैली मेरी है तो डिसाइड मैं करूंगी कि बच्चा देना है या नहीं देना। रैन कहता है तुम कितनी भोली हो, मिस्टर थिंग की वाइफ हो, क्या पता वो तुम्हारे साथ कभी कुछ कर दे, अभी ना कभी तुम्हें वाइफ की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। शादी तो उनके प्लान का पहला स्टेप था, आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। रात में बैठी सोच रही थी कि तभी वो बार बार मुझे फोर्स कर रहा था, वो मेरे साथ बेबी करना चाहता है, इंसान की शक्ल में बीस्ट। तभी मिस्टर थिंग आकर कहता है मैं नहाया हूँ चलो स्टार्ट करें। वो कहती है तुम मेरे क्लोज क्यों हो रहे हो। तो कहता है ऐसे रेड क्यों कर रही हो। तो कहती है आगे से मेरे क्लोज मत होना, मुझसे दूर रहना, कम से कम 3 फीट दूर। और वहां से भाग जाती है। ही वाज लाइक इसके फिर से पेश ढीले हो गए। फिर जब वो सो रहा था उसे उसके चिल्लाने की आवाज आती है, तो जल्दी से भागकर वॉशरूम में चेक करने के लिए आता है। एली टॉवल में थी और उसे देख के चिल्ला पड़ती है। वो उसके चिल्लाने की आवाज सुन कान बंद करने लग जाता है। तो कहती है यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुन तुम्हें बचाने आया था। तो कहती है बहाना मत बनाओ, तुम बस मुझे लूटना चाहते हो, बीस्ट हो तुम। वो कहता है अच्छा मुझे लगता है तुम ऐसा चाहती हो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े निकालने लगा था तो एकदम दूर हो जाती चिल्लाती हुई और वो वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारे कपड़े चढ़ा लेती है अपने ऊपर। वो कहता है गर्मियों में सर्दियों जैसे कपड़े क्यों पहन रही हो, लगता है इस पर तुम्हारे पेट छिले होकर नीचे गिर गए। तो कहती है मेरे पास मत आना, तुम्हें इससे क्या। नेक्स्ट सीन में वो इतने सारे कपड़े चढ़ा के सो रही थी तो उसको मिस्टर थिंग दिखाई देता है जो बीस्ट बना हुआ बैठा था। वो कहती है बहुत गर्मी लग रही है। तो कहता है मैं तुम्हारी कपड़े उतारने में हेल्प करता हूँ, और एक एक करके उसके सारे कपड़े उतारता चाहता है कि वो लास्ट में सिर्फ एक ही कपड़ों में रह गई थी। जैसे उस बीस्ट को देखती चिल्ला पड़ती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
वो कहता मुझे बेबी दो, तो कहती नो नो, बट उसके करीब आने लगा था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो, तुम्हें बस चुपचाप इस बीस्ट की बात माननी है, तब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। पर वो चिल्ला रही थी मुझे तुम्हारे साथ बेबी नहीं करना। देन फिर चिल्लाते उठ जाती है। थैंक गॉड ये सपना था। तभी देखती है वो सच में डेविल उसके पास बैठा है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसे चिपटने लगा था। तो कहती है मेरे पास है ना, तुम्हें निपटा दूंगी मैं। मिस्टर थिंग कहता है एक बार बस मेरे बच्चे को जन्म दे दो, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। और उसे किस करने लग गया था गर्दन पे। वो चिल्ला रही थी आज तो पक्का ही मर्डर करूंगी तेरा। तभी वो अचानक से अपने सपने से उठ जाती है। मिस्टर थिंग तुम्हारा काम तमाम होगा आज। पर देखती है उसने तो सारे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे वो सोई थी बिल्कुल वैसी है। तो कहती है ड्रीम के अंदर ड्रीम, और फिर ढह जाती है। मिस्टर थिंग नीचे आता है तो आंटी कहती है देखो मैं किसी तुमसे मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। जियान आके उसका हाथ पकड़ लेती है, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है मैं 2 साल से फॉरेन में थी, पर मैंने देखा बाहर जितनी भी अच्छी दुनिया हो, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे अच्छा लगता है, तो इस बार मैं तुमसे शादी करूंगी। एली नीचे आ रही थी और ये सब देख लेती है कि ये सब क्या चल रहा है, बट मिस्टर थिंग जियान को दूर कर देता है। पहली बात तो मेरे तुम्हारे साथ कोई पास्ट नहीं है, दूसरी बात मैं मैरिड हूँ। जियान कहती है मुझे पता है तुमने उस लड़की से आंटी की विश पूरी करने के लिए शादी की है, पर अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो तुम्हें उसके साथ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आंटी कहती है मिस्टर थिंग तुम और जियान साथ में बड़े हुए हो, तो तुम्हें उस एली को डिवोर्स दे देना चाहिए, जियान से शादी कर लो। मिस्टर थिंग कहता है आंटी पहली बात तो आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाकर अपने बेटे को संभालिए और इस जियान की उसी से शादी क्यों नहीं करा देती। और चला जाता है। तो एली कहती है यहाँ तो पूरा बवाल चल रहा है, कहीं इस बार भी मैं सपना तो नहीं देख रही। ऊपर जाने लगी थी तभी वहां पर जीजी आ जाती है। तो कहती है मेरी एक हेल्प करोगी, मुझे पिंच करो। जीजी हैरान क्या? तो कहती हाँ यहाँ गाल पे पिंच करो, और खुद ही उसका हाथ पकड़ के पिंच कराने लगती है। जीजी जैसे पिंच करती है उसको दर्द होता है। तो कहती सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना? तो सोचती है अच्छा मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब सच है जो लड़की मिस्टर थिंग के बच्चे को जन्म दे सकती है वो आ गई। अब तो वो पक्का मुझे जल्दी डाइवोर्स दे देगा और मैं बच जाऊंगी। जीजी नीचे आकर देखती है और कहती सिस्टर इन लॉ ये लड़की बचपन से मेरे ब्रदर के पीछे पड़ी है, इस बार ये पक्का मेरे ब्रदर को छीनने के लिए आई होगी, तुम्हें जल्दी इसको भगाना पड़ेगा, इसे छुटकारा पाओ। जीजी कहती है मुझे तो इसका थैंक यू करना चाहिए, और ऊपर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो फार्म में काम कर रही थी तभी जियान आकर पूछती है एली कहाँ है? तो वो सोचती है इसको पता नहीं मैं ही मिस्टर थिंग की वाइफ हूँ, पर जियान तो उसका हाथ ही पकड़ लेती है बताओ मुझे वो शेमलेस कहाँ है। एली हाथ छुड़ा लेती है तुम इतना रूड क्यों बन रही हो, और एली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर जगह भौंकती फिर रही हो। तो जियान कहती है अभी ना कभी तो मिस्टर थिंग एली को डाइवोर्स दे ही देगा, तब मैं उसकी फ्यूचर लीगल वाइफ होंगी, तो आके खोल के देखो तुम्हारी रियल बॉस लेडी कौन है। एली कहती है अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो एली के पीछे क्यों पड़ी हो, जाकर मिस्टर थिंग को डाइवोर्स करवा दो उससे कि वो तुमसे शादी कर ले। तो जियान कहती है वो लड़की मुझसे कंपटीशन करने के लायक नहीं है, बिल्कुल गंदी सी है, ना ही मेरे जितनी सुंदर है। सुना है मिस्टर थिंग ने उसे किसी फार्म में काम करने के लिए भेजा है, क्या पता उस कंट्री पंपकिन ने किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन तक ना किया हो, पर मैं डिफरेंट हूँ, मैं फॉरेन से पढ़कर आई हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग है ना तो मेरी साइड हो जाओ पहले ही, ताकि तुम बची हुई लाइफ मजे कर सको। बताओ मुझे वो शेमलेस कहाँ है। एली कहती है मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम बोल रही हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ और मैंने किसी स्कूल से ग्रेजुएशन तक नहीं किया, कंट्री पंपकिन हूँ। जियान कहती हाँ क्या गलत बोला। एली कहती अच्छा फिर मुझे क्वेश्चंस के आंसर दो, तुमने तो फॉरेन से स्टडी करी है ना, जिस कंट्री में रहती थी उसकी करेंसी कौन सी थी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ पता भी कैसे होगा, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। जियान चिल्लाने लगी थी तो कहती है यहाँ क्या भौंक रही है, जाके मेरे हस्बैंड के सामने भौंक, मेरे रास्ते में बता। वो उसके वेजिटेबल उठा के मारती है। एली गुस्सा चाहता है और गंदा पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। तो जियान अपने बालों को सूंघती है, छी इसमें से कितनी बदबू आ रही है, क्या था ये। तो एली जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो गुस्से में झाड़ू उठा लेती है, बट एली पकड़ के दूर फेंक देती है। फिर क्या जियान उससे लड़ने लगी थी तो एली कौन सा काम है वो भी उसे लड़ने लग जाती है। दोनों एक दूसरी गर्दन और बाल खींच रहे थे, इतने वहाँ पर मिस्टर थिंग आ जाता है कि हाँ ये सब क्या चल रहा है, और वो जियान के हाथ पकड़ के एली से दूर करने लगा था, और एली से गलती से मिस्टर थिंग की थपड़ा लग जाता है। वो हैरान और एली को रोकता है। जैसे जियान हाथ करने लगी थी उसको पीछे धक्का मार देता है और कहता है तुम हमारे घर में गेस्ट हो तो तमीज से पेश आओ। जियान कहती है इस लड़की ने पहले मुझे शेमलेस बोला और मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक के मारा। मिस्टर थिंग कहता है जरूर पहले तुमने इसको उकसाया होगा। जियान कहती है तुम्हें पता नहीं कितनी घटिया लड़की है। मिस्टर थिंग कहता है ये कैसी है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये मेरी वाइफ है तो अच्छा होगा इसके साथ शरीफी से पेश आया करो, क्योंकि अगर मेरी इससे शादी ना भी होती ना तब भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाला था। एली उसको छुड़ाने लग जाती है। इतने वहाँ पर बाकी सब बच आते हैं तो मिस्टर थिंग आंटी को कहता है जरा अपने गेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं ऐसी बख्शने वाला नहीं हूँ। जियान आंटी को बताने वाली होती है पर आंटी कहती है बहुत बदबू आ रही है, तो एली को हंसी आ जाती है। जियान कहती है पहले इसने मुझे मारा, मैंने बस इसे थोड़ा बहुत बोला था, इससे तो मारना स्टार्ट कर दिया, मैं तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, बट मिस्टर थिंग को तो मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। एली कहती नमूनी झूठ बोलेगी, पहले तुमने मारना स्टार्ट किया।
मेरे ऊपर वेजिटेबल्स फेंकी। आंटी कहती है मिस्टर थिंग ये हमारी गेस्ट है, ये अच्छा थोड़ी ना है, तुम्हारी वाइफ कुछ भी करेगी तुम उसी का साथ दोगे। मॉम कहती है मेरी डॉटर इन लॉ सही है तभी उसका साथ दिया। मिस्टर थिंग एली को पकड़ कर कहता है कोई भी हमारी ली फैमिली में एंट्री नहीं कर सकता। लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो उसका इस घर में लास्ट टाइम होगा। और वो एली को पकड़ के ले जाता है। जीजी कहती है मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो मेरे ब्रदर के बारे में सोचना भी मत। मॉम कहती है इवन किंडरगार्टन के बच्चे भी ना दूसरे घर जाके दूसरों का सामान नहीं छूते हैं, और तुम तो पढ़ी लिखी गंवार हो, मैरिड लड़कों से दूर रहो, समझी। दोनों माँ बेटी सुना के चली जाती है। तो आंटी कहती है ये तुमने अपनी क्या हालत कर ली है, इतनी बदबू मारोगी तो मिस्टर थिंग तुम्हें क्यों ही लाइक करेगा। जीजी कहती है सिस्टर इन लॉ तुमने बढ़िया काम किया, पहली बार मैंने जियान को इतना एम्बैरेस देखा। मॉम कहती है आखिर तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लायक हो। मिस्टर थिंग कहता है बस करो आप लोग, ये लड़ाई करके आई है और आप लोग इसे चीयर कर रहे हो। मॉम अगर आप इसको ऐसे बिगाड़ती रही ना तो अभी ना कभी किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। एली कहती तुम मॉम पे गुस्सा क्यों कर रहे हो। मिस्टर थिंग कहता तुम कौन सा इनोसेंट थी, तुमने भी तो लड़ाई को बढ़ावा दिया। वो कहती अभी तो तुम मेरी साइड ले रहे थे, आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हो। वो कहता अगर मैं टाइम पे नहीं आता ना तुम तो उसके साथ कुश्ती करने लग जाती। वो पगलैट तुम पे अटैक कर रही थी, अगर वो तुम्हें हर्ट कर देती तो कहती चिंता मत करो वो मुझे हर्ट कर ही नहीं सकती। और मुझे बोल रहे हो, जाकर उस नमूनी को बोलो ना कि वो मुझसे पंगा ना ले, क्योंकि अगली बार मैं गारंटी नहीं देती कि मैं अगली बार उसे ठोकूंगी नहीं। और दोनों गुस्सा होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए एली नीचे नहीं आई थी, तो मॉम मिस्टर थिंग को मना कर देती है कि हम में से कोई भी नहीं खाना खाएगा। वो कहता मॉम वो खाना नहीं खाएगी तो क्या आप हम सबका फास्ट रखवाओगी। मॉम कहती उसे तेरी शक्ल नहीं देखनी इसलिए वो नीचे नहीं आई होगी। तो वो उसके लिए फ्रूट्स लेके जाता है। वो कहती पास मत आना वरना, तो कहता वरना क्या मुझे टपका दोगी। तो कहती सही कहा। वो वाटरमेलन उसके आगे करता है, बट वो मुंह फुला के बैठी थी कि जाओ जाओ अपनी उस नमूनी को जाके बनाओ और मुझसे जल्दी से डाइवोर्स कर लो, उसके साथ ही 8-10 बच्चे करना, तभी तुम्हें आसानी से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो कहता कुछ भी मत बोलो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी और के साथ बच्चे करने वाला हूँ। वैसे तुम्हें प्रॉपर्टी के बारे में कैसे पता। तो कहती क्यों हैरान हो गए, मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे जैसे के साथ बच्चा नहीं करने वाली। वो कहता क्यों क्या बुराई है मुझ में। तो कहती तुम कितने सेल्फिश हो, कितने गंदे हो। वो कहता अगर तुम बोलती नहीं ना यहीं टपका दूंगा। वो डर के मेरे पीछे गिरने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं बट फिर नर्वस होकर एकदम से दूर हो जाते हैं। वो कहता है सॉरी, मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ, अगली बार मैं सोच समझ के बोलूंगा। अपने लिप्स पे मारता है। वो कहता दोबारा मारो, दोबारा मारता है, आप तो खुश हो ना। तो कहते ठीक है माफ किया और दोनों हंसने लगते हैं। इधर आंटी जियान को कहती है मेरी शर्त मत भूलना, तुम्हें मिस्टर थिंग से शादी तो करनी है बट 1 साल के अंदर अंदर उसके साथ बच्चा नहीं करना। तो जियान मिस्टर थिंग को खाना देना चाहती है बट वो मना कर देता है। तो कहती है ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है तो मेरे साथ बर्थडे गिफ्ट लेने चलो। तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तो निकलो यहाँ से। वो जानबूझकर उसके ऊपर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। एली आकर कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो उठ के कहती है प्लीज हमें गलत मत समझना, मैं तो उसके लिए सैंडविच बनाकर लाई थी ताकि मेरे साथ बर्थडे गिफ्ट लेने चले। एली कहती है ये वाली सैंडविच खुद उठा के खाने लग जाती है, ये तो टेस्टी है पर वो कौन सा बर्थडे गिफ्ट। तो कहती है ग्रैंडपा का बर्थडे है, मिस्टर थिंग ने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई। तो उसका उसके ऊपर मुंह पे निकल जाता है। मिस्टर थिंग उसको जूस देता है। जियान का पूरा मुंह सड़ गया था तो कहती है सॉरी, जबकि मिस्टर थिंग हंस रहा था। एली कहती है पर तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्यों जाना चाहती हो ताकि ये बिल पे करे। वो कहती है मैं खुद करूंगी, पर तुम तो ग्रैंडपा के लिए बड़े गिफ्ट ले नहीं सकती हो ना। हाँ तुम्हारी सू फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई, तुम पे तो बहुत सारा कर्जा है। एली के बोलने से पहले मिस्टर थिंग कहता है ग्रैंडपा चीजों की वैल्यू उसके प्राइस से नहीं करते हैं, वो बस चाहते हैं उनकी पार्टी में उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आए। एली जियान से कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा के लिए बर्थडे गिफ्ट मैं खुद प्रिपेयर कर लूंगी। जियान कहती है ग्रैंडपा को वैसे लोग पसंद नहीं है जो रिच बनने का नाटक करें, तो उन्हें गुस्सा मत दिला देना। एली कहती तुम बोलना बंद करोगी, बदबू आ रही है, और उसे उसकी सैंडविच पकड़ा के उसे वहां से भगा देती है। मिस्टर सिंह स्माइल कर रहा था उसके बिहेवियर से और फिर उसका क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है, इससे ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट खरीद लेना। वो कहती है मैं बिना इसके ग्रैंडपा गिफ्ट ले सकती हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो कहता है ग्रैंडपा को ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के अलावा जल्दी से कुछ पसंद नहीं आएगा, तुम बस उनके सामने स्माइल कर देना, और उसके लिप्स पकड़ के फैला देता है। तो एली को एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में दोनों आते हैं हाथ पकड़ के। वो कहता है तुमने जो गिफ्ट प्रिपेयर किया बहुत एम्बैरेसिंग है, अभी भी टाइम में चेंज कर लो। वो कहती है तुम्हें एम्बैरेसमेंट कितना डर लग रहा है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो सभी के सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। वो कहता है कितनी क्रूअल हो तुम। इतने में जियान आते और कहती है ओहो तुम तो खाली हाथ आई हो। एली कहती है अगर तुम ऐसे बकवास करते रहे ना मेरा हस्बैंड तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देगा, है ना हस्बैंड। वो कहता है हाँ। जियान कहती है मिस्टर थिंग पहले के लिए मैं माफी मांगती हूँ, मैं तो ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए गिफ्ट भी तो लेके आई हूँ अच्छा सा। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा की व्हीलचेयर से एंट्री होती है, सब उनको बर्थडे विश करने लग जाते हैं और सब लोग उनको अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने लगे थे और ग्रैंडपा भी सबका थैंक यू कर रहे थे।
जियान एली कहती है तुम कुछ नहीं लाई ना, तुम्हारा पोपट होगा। तो एली हाथ घुमा के उसे डरा देती है। पता नहीं किसने अंदर कुत्ते घुसा दिए। फिर जियान ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है जो जेड का बना हुआ था। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ अच्छा है। जियान खुश हो रही थी कि ग्रैंडपा उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। कि ग्रैंडपा मिस्टर थिंग को बुलाते हैं तो एली आकर कहती है ग्रैंडपा मिस्टर थिंग और मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम दोनों मेरे लिए गुड न्यूज लेकर आए हो। वो कहता है ग्रैंडपा इतनी भी क्या जल्दी है। ग्रैंडपा कहते हैं जैसे तुम्हारी स्पीड है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ लगता है मुझे मेरे प्रीशियस ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलवाओगे नहीं। एली कहती ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, जल्दी गुड न्यूज मिल जाएगी आपको। फिर ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो जियान और आंटी जानबूझ के कहते हैं ये तो खाली हाथ आ गई मुंह उठाकर। मॉम कहती है तुम लोग अपना मुंह बंद करो। तभी एली कहती ग्रैंडपा आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। और वो मिस्टर थिंग को पकड़ के ले जाती है। जियान और आंटी कहती है देखा डर के मैंने भाग गई। तभी वहां पर 2 कॉस्ट्यूम वाले लोग आते हैं और ग्रैंडपा के सामने डांस करके दिखाने लगे थे। बहुत फनी डांस था कि ग्रैंडपा भी हंस पड़ते हैं, बाकी सब लोग भी हंस रहे थे। पता चलता है वो दोनों कोई और नहीं मिस्टर थिंग और एली हैं। वो कहते ग्रैंडपा तो सच में खुश हो गए। तो कहती मैंने बोला था ना। ग्रैंडपा कहते हैं ये दोनों मुझे इंप्रेस करने में माहिर हैं कि मुझे तुम लोगों का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। जियाना फिर कहती है ग्रैंडपा एक और गिफ्ट है, मैं एक 9 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी, आपको वहां लेके जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं जब मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले होंगे ना तब मैं वहां पे जाऊंगा। फिर वो कहती है मैं फेमस मास्टर को लेके आई हूँ, ये मास्टर तैंग है। मास्टर तैंग कहता है आपकी ली फैमिली में कुछ इवल चीज घुस आई है, उसे जल्दी यहाँ से भगाना होगा। आंटी चिल्लाने लग जाती कौन सी इवल चीज है, कहीं मेरे बेटे रैन को हर्ट ना कर दे। ग्रैंडपा पूछते क्या है वो। तो मास्टर तैंग एली की तरफ को इशारा करते हैं कि इसका और बिल्कुल ठीक नहीं है। मिस्टर थिंग कहता अपने जुबान को लगाम लगाओ। जियान कहती है मिस्टर थिंग इससे दूर रहो, बट उसको धक्का मार देता है। मॉम को गुस्सा आने लगता है खबरदार अगर मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मास्टर तैंग लंबी लंबी छोड़ने लग जाता है कि अगर यहाँ पे रहेगी ग्रैंडपा आपकी तबीयत बहुत खराब होगी और धीरे धीरे आपकी फैमिली का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। एली कहती है बहुत बकबक किए जा रहा है, अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो मास्टर तैंग कहता है ये लड़की इनफर्टाइल है, ये तुम्हारी फैमिली को कोई बच्चा नहीं दे पाएगी। तो सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं ऐसी डॉटर इन लॉ, ऐसे तो ली फैमिली का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जियान कहते हैं जब से इस घर में आई है ग्रैंडपा की तबीयत और खराब होती जा रही है, इसको यहाँ से जल्दी बाहर फेंको। मिस्टर थिंग कहता है खबरदार अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो, और ये पाखंडी झूठ बोल रहा है। मॉम कहती हैं हमारे तो जब से एली आई है हम तो और ज्यादा खुश रहने लगे हैं। रैन कहता है ब्रदर तुम सिस्टर इन लॉ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, हमारी फैमिली वरना बैंकरप्ट हो जाएगी। ग्रैंडपा मास्टर थैंक से पूछते कोई और रास्ता है, तो वो कहता सिर्फ एक ही रास्ता है, इसको ली फैमिली से बाहर फेंकना होगा। तो आंटी कहती बॉडीगार्ड से पकड़ के बाहर फेंकाओ। मिस्टर थिंग हाथ आगे कर देता है, उसे प्रोटेक्ट करने लगा था। एली कहती खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसका वहीं पे काम तमाम कर दूंगी। और ये लोग ग्रैंडपा का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आंटी और जियान बकवास किए जा रहे थे, एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मिस्टर थिंग कहता है मुझे ग्रैंडपा की बहुत ज्यादा चिंता है, पर एली भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको किसी ने बाहर निकाला तो मैं भी ली फैमिली छोड़ के चले जाऊंगा। एली हैरानी से उसको देखने लग जाती है और फिर कहती है तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्ट कर रहे हो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तुम्हारे गुजारे के लिए। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो, मैं कमाऊंगा ना तुम्हारे लिए, फालतू में प्रॉब्लम थोड़ी ना करनी है। तो कहती है कौन प्रॉब्लम कर रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं ना, ठीक है मैं इनकी विश पूरी कर देती हूँ। वो कहते तुम क्या करने चाह रही हो। तो कहती चिंता मत करो, और उसको अपना पर्स पकड़ा देती है, तो मैं बस इसको संभालो। देन उस मास्टर तैंग के घुसा मार देती है। वो कहता मुझे क्यों मार रही हो। तो कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं लोगों को नहीं मारती, ये ग्रैंडपा को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा आज मैं इसका भांडा फोड़ूंगी, इसका दिमाग सही ठिकाने पे लाऊंगी। जियान कहती है ये फेमस मास्टर है, माउंटेन से आए हैं, ये झूठ क्यों बोलेंगे। एली कहती है तुम्हारे कहने का मतलब मैं इनफर्टाइल हूँ, बच्चे नहीं दे सकती। अच्छा और अगर मेरा बेबी हो गया तो। वो कहता मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो वो अपना पर्स लेके उसमें से रिपोर्ट निकाल के दिखाती है कि मास्टर तैंग हैरान हो जाता है। तो सोचती है अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए। जियान उस रिपोर्ट को पढ़ती है हैरान, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। मॉम तो खुश हो जाती है। अब एलो गुस्सा आ जाता है, अब तो गया बुढ़े काम से, भूसा बना के उसे ठोकने लगी थी। मॉम कहती है आराम से, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियान कहती है झूठ बोल रही है। मॉम कहती बकवास बंद करो, तुम मेरी एली पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्या पता तुम ही किसी पाखंडी झूठे को लेके आई हो। ग्रैंडपा जियान को डांटते हैं तो जियान कहती है मुझे कुछ नहीं पता, इस मास्टर तैंग को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं आता होगा। वो मास्टर तैंग कहता है मेरी गलती, तुमने मुझे पैसे दिए थे सब बोलने के, अब मुझे भी इल्जाम लगा रही हो। तो जियांग चाकू उठाकर टैंग के मारने वाली थी तो मिस्टर थिंग रोक देता है, ये सच में पगला गई है। टैंग सब कुछ बता देता है कि इसने मुझे पैसे दिए थे ताकि ये एली को हटाकर खुद ली फैमिली की यंग लेडी बन सके, और ये बोल रही थी मुझे और ज्यादा पैसे देगी, बहुत सामान देगी। ग्रैंडपा गुस्से करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को फंसाने की। तो जियान कहती मेरी गलती नहीं है, ये लोग फेक मैरिज कर रहे हैं, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, या ये फिर किसी जंगली से प्रेग्नेंट होगी। तो मॉम उसको थपड़ा मार देती हैं, खबरदार मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को जंगली बोला तो जियान मिस्टर थिंग से कहती तुम्हें सच बताओ कि ये तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है।
वो कहती है बताओ ना हस्बैंड। मिस्टर थिंग कहता है हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसकी बैली में जो बेबी है वो मेरे ही होगा ना। मॉम कहती है मेरी बेटी शादी करने की सोच रही थी, अच्छा, और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देती हैं। आंटी और रैन कहते हैं ग्रैंडपा से प्लीज उसे एक और चांस दे दीजिए। ग्रैंडपा के तुम दोनों बेवकूफ किसी की बातों में आ जाते हो, और उनको वहां से जाने को बोलते हैं, तो वो दोनों गुस्से चले जाते हैं। सब लोग ग्रैंडपा को कंग्रेचुलेशन करने लगे थे कि आपकी तो डबल डबल हैप्पीनेस हो गई। ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ली फैमिली के वारिस से प्रेग्नेंट है। मैं बोर्ड मीटिंग करके अब ली फैमिली की पावर मिस्टर थिंग के हाथ में दे दूंगा। तो जीजी और मॉम खुश होते हैं, जबकि आंटी और रैन गुस्से में थे। मिस्टर थिंग उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था, तो कहती है वो डांस बहुत मुश्किल था, 100 बार नाचना कूदना था, अब बस करो। जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के बिठा लेता है और कस उसका हाथ पकड़ रखा था, तो कहती है छोड़ो मुझे। वो पूछता है तुम्हारी बैली में किसका बच्चा है, तो हंसने लग जाती है मुझे जलने की स्मेल क्यों आ रही है, और फिर बताती है कि वो फेक रिपोर्ट थी, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। तो वो हंसने लग जाता है, तो कहती है बताओ मेरा थैंक यू कैसे करोगे, मैंने तुम्हें बचा लिया। तो उसके क्लोज होने लगा था तो रोक देती है। वो कहता है तुम्हारी काइंडनेस मुझे हमेशा याद रहेगी, पर ये याद रखो जब ग्रैंडपा को सच का पता चलेगा तुम्हारा क्या होगा। वो पूछती क्या मतलब, तो कहता है ग्रैंडपा को झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया, प्रेगनेंसी का। जिस दिन तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ग्रैंडपा तुम्हारा काम तमाम कर देंगे सीधा। तो वो डर जाती है ग्रैंडपा इतने क्रूअल है क्या। तो कहता है क्या हुआ, डर गई क्या, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो पूछती कैसे, तो उसको टच करता हो कहता है, वो हाथ पकड़ लेती है क्या कर रहे हो ये। तो कहता है अगर हम उसी झूठ को सच बना दे तो। वो धक्का मार देती है, इससे अच्छा ग्रैंडपा मेरा काम तमाम कर दे, और टेजर निकाल लेती है, अगर मुझे टच भी किया ना, मुझे फोर्स किया, तो फिर देखना तुम्हें सीधे झटके दूंगी। वो कहता है तुम कैसे हमेशा अपने पास रखती हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब नहीं आना चाहिए। तो कहती रखना पड़ता है, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, मेरे तो पुंगी बजा दोगे। वो कहता है ताकतवर लड़के किस लड़की को पसंद नहीं होते, मैं तुम्हें अपने कपड़े निकाल के दिखा सकता हूँ, अपनी स्किल्स। तो कहती है ना, बट वो अपने कपड़े खोलने लग गया था। तो कहती ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मूड में आ रहे हो। वो कहता और नहीं तो क्या, अब मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है, और उसे बेड पे गिरा लेता है, क्या मैं कर सकता। वो कहती है इम्पॉसिबल है, बट वो उसको किस करने लग जाता है। पहले तो वो भी किस करने लगी थी फ्लो में, बट फिर उसको दूर कर देती है। तुमने पार्टी में बोला था कि तुम भी मेरे साथ ली फैमिली को छोड़ दोगे, क्या तुम सीरियस थे। वो हंसने लग जाता है, क्या हुआ तुम पट गई। तो वो गुस्से से उसको टेजर से झटके लगा देती है कि बेचारा बेड पे से बुड़क जाता है। मॉर्निंग में उठ के आती है तो पूछता है मॉम इतने सारे डिशेस, तो मॉम कहती है प्रेग्नेंट है ना, रोज रोज सेम खाने से बोर हो जाएगी, टेस्ट खराब होगा, तो तुम अच्छी अच्छी चीजें खाओ। और जीजी भी उसको सर्व करने लगी थी। वो सोचती है ये मुझे इतना खिला रहे हैं, मुझे पिक बनाएंगे क्या। मिस्टर थिंग कहता है हाँ और खाओ और खाओ। तभी रैना का कहता है हमारे फॉर्म में चोर घुस आए हैं। मिस्टर थिंग देखने के लिए चाहता है, तो वो कहती मैं भी चलूंगी। मॉम कहती नहीं तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहती चिंता मत करिए, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मुझे मार्शल आर्ट्स आता है, और इतना सारा खाना खा के मुझ में पावर्स भी आ गई हैं, मैं वॉक करने जा रही हूँ बस। तो मॉम कहती सुन नलायक, इसका ध्यान रखना। उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगी थी, तो पूछता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकती, बचने का यही रास्ता है। फिर वो दोनों चेक करने के लिए आते हैं रैन के साथ। रैन कहता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं जो बहुत महंगे हैं, वो चोरी हो गए। आंटी की आवाज आती तो रैन कहता लगता है मेरी मॉम प्रॉब्लम में है। तो एली देखने के लिए बाहर से आती है। आंटी कहती है मैं सफाई करती हुई मेरा पैर मुड़ गया। तो एली पकड़ के ठीक करने लगी थी और पूछती है आंटी तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, छूने से दर्द तो नहीं हो रहा। तो आंटी नाटक करने लग जाती है बहुत दर्द हो रहा है। एली वापस आने लगी थी, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। तो कहती है क्यों ना मुझे हॉस्पिटल ले चलो तुम। तो एली कहती है मुझे नहीं लगता इतनी भी ज्यादा सीरियस चोट लगी है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी। तो आंटी उसे पकड़ लेती है। एली समझ जाती है आंटी जानबूझ के उसको मिस्टर थिंग से दूर कर रही है। तो आंटी उसके ऊपर चाकू रख देती है कि मैं तुम्हारी बैली के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। जैसे उसके मारने लगी थी वो हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के पूरा आंटी को घुमा दिया था। मिस्टर थिंग तुम्हारा रिलेटिव है, कितने क्रूअल हो तुम लोग, इंसानियत भी नहीं बची। और आंटी को मार के बेहोश कर देती है। देन मिस्टर थिंग को बचाने के लिए भागती है। मिस्टर थिंग आगे देखता हुआ जा रहा था कौन सा फर्टिलाइजर चोरी हुआ है, पर तभी रैन चाकू निकाल के मिस्टर थिंग के पेट में घुसा देता है कि तुम मुझे ली फैमिली से बाहर निकालना चाहते थे। वो कहता मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला। तो कहता तुम और तुम्हारे बच्चे भी गए काम से अब। वो कहता क्या कहा, एली को टच भी मत कर देना। तो रैन कहता अभी उसकी नहीं अपनी परवाह करो। तभी एली लात मार के रैन को भड़का देती है और कहती तुम्हारी चोट लगी है और बताती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया, तुम दोनों माँ बेटे अब जेल में होगे। रैन चाकू मारने वाला था तो मिस्टर थिंग आ गया चाहता है और वो वहीं रह गया था, तो वो रोने लग जाती है। फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल आया चाहता है। एली पागलों की तरह रो रही थी। मॉम और जीजी और असिस्टेंट वहाँ पे आ जाते हैं। मॉम तो बेहोश होने लगी थी तो डॉक्टर उनको पकड़ के ले जाती है। एली को आदत है मिस्टर थिंग हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है। तो डॉक्टर्स कहती है मुझे डर है उसे कुछ हो ना चाहे। वो कहता तुम्हें सच में मिस्टर थिंग से प्यार हो गया। तो कहती है मुझे नहीं पता, बस इतना पता अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो मुझे प्रोटेक्ट करने की वजह से जख्मी हुआ है। वो कहती चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, तुम अपना और बेबी का ध्यान रखो। डॉक्टर को बताता है सर्जरी सक्सेसफुल हुई बट पेशेंट अभी कोमा में है। वो कहती है उसे होश कब आएगा। तो डॉक्टर्स कहते हैं हम कुछ नहीं बता सकते अभी। तो वो रोती कहती है वो पक्का उठेगा। इधर आंटी और रैन कहते हैं वो अभी तक जिंदा कैसे है। रैन कहता मुझे जेल नहीं जाना।
तो आंटी कहती है ये सब उस एली की गलती है, अगर वो बीच में नहीं आती तो उसका काम तमाम हो गया होता। एली मिस्टर थिंग को कहती है अगर तुम अभी नहीं उठे ना मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी, बहुत मारूंगी। पता है मुझे कितना डर लग रहा है, अगर तुम चले गए मुझे छोड़ के मेरा क्या होगा? तुम मेरे इकलौते हो। अब मैं सोच रही हूँ काश मैं सच में प्रेग्नेंट होती। तुम सो मत, अभी कभी उठो, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम उठ गए ना मैं पक्का तुम्हें बेबी दूंगी। तभी उसका हाथ हिलने लग जाता है और कहता तुम रोती हो, कितनी अगली लगती हो। वो कहती है अच्छा हो तुम उठ गए। उसको हक करने वाली थी बट उसके लग जाती है तो कहती है सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। वो उठ के कहता है मैं ठीक हूँ। अभी तुमने जो बोला वो सच है ना? तो कहती है मैंने क्या बोला? वो कहता है तुमने कहा था कि अगर मुझे बेबी चाहिए होगा तो मुझे बेबी दोगी। तो कहती है तुमने सब सुन लिया, इसका मतलब तुम सोने का नाटक कर रहे थे। मिस्टर थिंग कहता है मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो कहती है तुम मुझे लालच दे रहे हो खाने पीने का? तो कहता नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता चल गया तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे बजाय मैं टपकना पसंद करूंगा। तो वो रोने लग जाती है तो कहता अब क्यों रो रही हो? तो कहते तुम कितने गंदे हो। वो कहता ठीक है मैं गंदा हूँ, बस अब रोना बंद करो। मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेके आती है और जीजू उसके लिए सूप लाई थी। वो कहता आप ही खाओ। मॉम कहती खाओ ना। तो कहता है एली कहाँ पे है, वो मेरे लिए खाना क्यों नहीं लेके आई? मॉम कहते अब क्या बस उसी का बना हुआ खाना खाओगे, हमारा सटका भी नहीं जा रहा। जीजी कहती है चलो मॉम चलते हैं, और वो दोनों वहां से भाग जाती है। जबकि वो मुंह फुला के बैठा था इतने में एली खाना लेके आ जाती है और पूछती है मॉम और जीजी कहाँ गए? वो उसको खाना देने लगी थी तो छीन लेता है तुम इतनी लेट क्यों आई हो, मुझे पता कितनी भूख लग रही थी। तो कहती है मैं लेट नहीं आई, मैं अभी डॉक्टर मुझे बाहर मिल गए थे उनसे बात कर रही थी। वो डॉक्टर बहुत फनी है तो हमें थोड़ी सी ज्यादा बातें हो गई। वो गुस्सा हो जाता है मैं भूखा बैठा हूँ यहाँ अंदर और तुम किसी और लड़के से बातें कर रही थी। तो कहती है ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम पे चीट कर दिया हो। उसे खिलाने लगती है तो कहता तुम्हारा हस्बैंड है, तुम हर लड़के को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकती हो। तो कहती तो सीरियस क्यों हो रहे हो, अब मैं किसी से मुंह बना के थोड़ी ना मिलूंगी। वैसे मुझे पहले क्यों नहीं पता चला तुम मेरे लिए इतने ज्यादा पॉसेसिव हो। वो कहता अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा ना रिएक्ट करूँ तो आगे से किसी और से बातें मत करना, ज्यादा हंसना भी नहीं उनके सामने। वो कहती थोड़ा बहुत तो हो जाता है, तो मुंह फुला लेता मैं नहीं खा रहा। दूसरी तरफ को फेस टर्न करके लेट जाता है तो कहती है तुम बच्चों जैसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। और उसकी बमटी में मारती है। वो फिंगर कर पूछता है तुम दूसरों को देखोगी? तो कहती नहीं देखूंगी, तो मुझे ब्लाइंड कर देना। तो उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मैं भला तुम्हें ब्लाइंड कैसे कर सकता हूँ, तुम हंस रही हो? तो वो कहती है तुम जेलस होते कितने क्यूट लगते हो। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर वो घर आती है तो कोई भी वहाँ पे नहीं था। उसको मैसेज आता है तो कहती तो मिस्टीरियस कैसे हो रहा है। इधर हम देखते हैं मॉम और जीजी मिस्टर थिंग के साथ डेकोरेशन करवा रही थी। वो कहता है मैं एली को कन्फेस करूंगा। इतने में फ्रेंड आके बताता है कि वो आने वाली है तो वो लोग जल्दी से छुप जाते हैं। एली वहाँ पर आती है, इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया पर कोई दिख नहीं रहा खुद, और वो फोन करती करती वहाँ की खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर थिंग फ्लावर बुके लेके आता है और कहता है मुझे पता है मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें बेबी बनाने का टूल समझ के यूज किया, पर ये सच नहीं है, मैं सच में तुमसे लव करता हूँ। तुम बहुत ज्यादा काइंड और ब्रेव हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और घुटनों में बैठकर उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? पर इस बार कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। इतने बाकी लोग चाहते हैं कि शादी के लिए हाँ कर दो। वो हैरान मॉम, तो मॉम कहती है मुझे तुम दोनों के बारे में पहले से पता है, इनफैक्ट मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं तो बस तुम्हें किसी भी तरीके से अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोला। मिस्टर थिंग कहता है भली मॉम ने बहाना बना के हम दोनों की शादी करवाई, पर अब मैं सच में तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वो सब लोग उसे शादी करने के लिए हाँ बोलने लगे थे तो वो हंसती हुई हाँ कर देती है। देन मिस्टर थिंग उसे रिंग बना देता है और वो लोग पॉपर्स बचाते हैं और फिर उसको हक कर लेता है। जब वो रात में खाना लेके जा रही थी वहाँ पे जियान टपक पड़ती है तो कहती है तुम्हें तो ली फैमिली से बाहर फेंक दिया था। जियान कहती मुझे देख के हैरान हो गई। एली कहती है अच्छा होगा यहाँ से फुट लो क्योंकि तुम अकेली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वो कहती है किसने कहा मैं अकेली हूँ। पीछे से रहना आके उसे मार के बेहोश कर देता है। आंटी कहती है अब आए किसके कल ठिकाने में। जियान उसको किडनैप कर लेती है कि मैं तेरा काम तमाम करूंगी, बट वो हंसने लगी थी कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है मुझे टपका कर मिस्टर थिंग को तुमसे प्यार हो जाएगा। वो तुम्हारे जैसे लड़कियों से नफरत करता है। और वो बातों बातें करती हुई चलाके से अपने हाथ खोल रही थी। जैसे जियान उसके चाकू मारने वाली होती है वो हाथ पकड़ लेती है और उसे भुड़का देती है। उसके बाल खींच लिए थे। पहले मैं तुम्हें बख्शने वाली थी पर लगता है तुम अपनी हरकतों से बाश नहीं आने वाली। रैना आकर पीछे से एली को पकड़ लेता है तो जियान उसके मारने लगी थी। इधर मिस्टर थिंग कहता है वो अभी तक आई नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसे कॉल करता है बट उसका फोन वहीं पे पड़ा हुआ मिलता है और टिफिन बॉक्स भी पड़ा था तो वो जल्दी से सीसीटीवी चेक करवाता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स लेकर आंटी को पकड़ लेता है। जैसे जियान उसके मारने वाली थी मिस्टर थिंग वहाँ पे पहुंच जाता है। एली रैन को मार के भड़का देती है। जैसे उसके पास भाग के चलने लगी थी जियान उसे पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। मिस्टर थिंग कहता है उसे कुछ मत करना। जियान कहती है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें बेबी दे दूंगी, ली फैमिली को तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। वो कहता है मुझे कभी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। मिस्टर थिंग ने उसे बातों में लगा रखा था। पीछे से फ्रेंड आकर उसको पकड़ लेता है और मिस्टर थिंग भागकर जाकर एली को पकड़ लेता है बट वो उसके ऊपर ढह गई थी तो वो उसको गोद में उठाकर भागता है।
फिर डॉक्टर उसको चेकअप करता है, बताता है कि अब ये ठीक है। वो कहती मैंने बोला था ना मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मॉम पूछती है डॉक्टर बेबी कैसा है, तो डॉक्टर कहता है प्रेग्नेंट नहीं है। मॉम और जीजी हैरान थे। फिर मॉम ग्रैंडपा को समझाती है कि दोनों बच्चे नादान हैं, मेरी गलती है, तुम दोनों चलो ग्रैंडपा से माफी मांगो। मिस्टर थिंग सॉरी बोलता है तो कहती है हाँ ग्रैंडपा हमारी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है, मैंने फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं और खुद उठ के चले जाते हैं। पर उन दोनों को साफ साफ पता चल रहा था कि ग्रैंडपा अभी भी नाराज हैं। तो कहती है ग्रैंडपा सच में सैड है। वो कहता मैंने ग्रैंडपा को इतना ज्यादा लोनली नहीं देखा। वो कहती पता नहीं मुझे फेक प्रेगनेंसी का आइडिया कहाँ से आ गया था, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उस टाइम मुझे रोका क्यों नहीं। वो कहता मुझे क्या बोल रही हो, मुझे थोड़ी ना पता था, मैं तो खुद हैरान था। तो कहती ये बताओ अब क्या करना है, क्यों ना हम एक बेबी कर ले। वो कहता बढ़िया आइडिया और जल्दी से अपने कपड़े खोलने लग जाता है। वो स्टाइल मारती हुई बेड पे लेट जाती है, आओ जल्दी। वो भाग कर आके बेड पे लेट जाता है और वो भी खुश होकर उसको ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। दोनों बड़ा खुश हो रहे थे। एली उसको किस करने लग जाती है, दोनों चुम्मा चाटी करने पे लगे हुए थे। वो कहती रुको मैं रेडी हूँ और दोबारा से उसे किस करने लग जाती है, पर फिर अचानक से रुक जाती है। मैं नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है स्टार्ट तो कर लिया है और अब तो मना कर रही हो। तो कहती है पर मुझे थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत है ना, और वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एप्पल कट कर रहा था तो उसके पास आती है, अब मैं रेडी हूँ। तो वो उसे वहीं पे उठाकर किचन स्लेब पे बिठाकर उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुए थे। मिस्टर थिंग उसको नीचे टच करने लगा था तो कहती रुको रुको हम बाद में करेंगे, और वहां से भाग जाती है। मिस्टर थिंग वाज लाइक मैं कब तक कंट्रोल करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो बेड पे बैठा हुआ था तो उसके पास आकर बैठ जाती है, चलो मुझे किस करो। वो कहता बस करो, जब तक तुम रेडी नहीं हो तब तक मत आओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो कहती है मुझे जल्दी है, और उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगी थी। तो वो भी उसे किस करने लग जाती है और पूछती है रिएक्शन हो रहा है। वो कहता हाँ, और फिर दोबारा से किस करने लग जाते हैं। बट तभी वो रुक जाती है तो पूछता है अब क्या हुआ। तो कहती है मुझसे नहीं हो रहा। तो कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे बेड पे गिरा के उसे किस करने लग जाता है। देन किसिंग करते उसके हाथ पकड़ लेता है। फिर क्या दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो इधर तो घूम रहा था। मॉम कहती नर्वस मत हो। तो कहता है मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सांसें नहीं रुक पा रही हैं। तभी एली आती है। वो लोग पूछते हैं रिजल्ट क्या आया। मॉम कहती क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मिस्टर थिंग कहता कोई बात नहीं हम और मेहनत करेंगे। वो कहती मैंने ये नहीं बोला मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं कि एली प्रेग्नेंट है। मिस्टर थिंग कहता मैं डैडी बनने वाला हूँ। मॉम कहती है ये गुड न्यूज ग्रैंडपा को बतानी पड़ेगी, और जीजी और मॉम बताने के लिए भागते हैं। मिस्टर थिंग उसे पकड़ के सोफे पे उठाता है। वो कहती है तुम और मॉम कुछ ज्यादा ही हो रहे हो, पता नहीं बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो कहता है क्या फर्क पड़ता है इससे, मुझे बॉय गर्ल दोनों पसंद है। वो कहता है बेबी मैं तुम्हारा डैडी हूँ, हम 9 मंथ्स बाद मिलेंगे, चलो बेबी तुम्हें किस करूँ। किस करने वाला था बट वो दूर कर देती है। बेबी को क्या पता अच्छा ना लगे। तो कहता है मैं उसका फादर हूँ, उसे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मेरा तो बेबी के साथ सबसे ज्यादा बनेगी। तो कहती है बेबी मेरा है, मेरी बनेगी, और वैसे भी मुझे बेबीज बहुत पसंद है, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। तो उसे पकड़ के कहता है क्यों तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती, मेरी बात सुन लो, मेरी फर्स्ट पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तो कहती है तुम तो बेबी से भी जेलस हो रहे हो। वो कहता मुझे नहीं पता, बोला ना मेरी फर्स्ट पोजीशन रहेगी हमेशा। तो कहती है ठीक है, और दोनों बेबी को सहलाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो प्रेग्नेंट एली को लेके जा रहा था। तो कहती मैं थक गई हूँ। वो कहते डॉक्टर ने बोला है वॉकिंग बेबी और तुम्हारे लिए दोनों के लिए हेल्दी है। तो कहती डॉक्टर ने तो ये भी बोला था मैं अच्छी ब्यूटीफुल चीजें देखूंगी, बेबी ब्यूटीफुल होगा। तो उसे पकड़ के कहता है फिर मुझे देखती रहो। वो कहती है नहीं मुझे बस रोज दिन रात मिरर देखना है। पर तभी रुक जाती है कि बेबी ने किक किया। वो कहता मुझे भी फील करना है। और तभी नीचे से देखता है पानी टपक रहा है। तो हंसने लग जाता है तुमने अपनी पैंट गीली कर ली। वो कहती स्टूपिड कह के पैंट गीली नहीं हुई है, मेरा वाटर ब्रोक हो गया। वो कहता अच्छा। फिर दोनों एकदम से हैरान होते हैं, इसका मतलब बेबी बाहर आने वाला है। वो कहता नर्वस मत हो। तो कहती मैं नर्वस क्यों होंगी, मैं बेबी को जन्म देने वाली हूँ, टपकने वाली थोड़ी ना हूँ। वो कहता फिर मैं क्या करूँ। तो कहती है खड़े खड़े के देख रहे हो, मुझे उठाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो कहता ठीक है, और उसे जल्दी से गोद में उठा लेता है, जबकि वो फैली हुई थी। ऐसे ले जाता है उसे उठाकर, वो चीखें मार रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी बेबी डिलीवरी हो रही होती है। वो कहता धीरे सांस लो, बट वो उल्टे से सांस ले रही थी, उसको दर्द हो रहा था, उसको नोच लेती है। तो वो भी चिल्ला पड़ता है। मॉम कहती बस थोड़ा सा वेट करो, डॉक्टर आने वाले होंगे। तो कहती मुझसे नहीं हो रहा, और बहुत जोरों से मिस्टर थिंग को नोच रही थी। बेचारे की चीखें निकल जाती, साथ में उसकी भी, और कहती है सब तुम्हारी गलती है। जीजी कहती है अब क्या करेंगे हम। मॉम कहती है हमारे डॉक्टर को बुला के लेके आओ। जीजी कहती है हमारा वाला डॉक्टर तो एनिमल का स्पेशलिस्ट है, वो वेट है। तो मॉम कहती कोई बात नहीं, उसी को लेके आओ। इतने में दूसरा डॉक्टर आ जाता है और पूछता है बच्चे का बाप कौन है। मिस्टर थिंग बेचारा दर्द में था और कहता है मैं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर थिंग गन से फाइटिंग कर रहा है। तभी प्रेग्नेंट एली आती है और साथ में उसकी बेबी गर्ल भी थी। सब लोग बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और तुम यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हो। बट वो अपनी बेबी गर्ल को बुलाता है तो वो जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। तो कहती है ये तुम्हें ढूंढने जा रही थी। वो कहता है मेरी बेटी सबसे ज्यादा मुझे मिस करती है, आज उनकी बेटी जावजा का बर्थडे है, इसलिए वो लोग पार्टी कर रहे थे। मॉम कहती लिटिल प्रिंसेस इधर आओ। तो वो जाकर उनकी गोद में चढ़ जाती है।
मिस्टर थिंग उसे पकड़ के कहता है, हमारी बेटी जाओ कितनी ब्यूटीफुल है, इसके पीछे तो बहुत सारे लड़के पड़ जाएंगे जब ये बड़ी होगी। वो कहते तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, हमारी बेटी अभी 2 साल की है। वो कहता बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, हमें भी तो 7 हुए 3 साल हुए हैं, और देखो हमारा सेकंड बेबी भी आने वाला है। तो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे ब्रेक भी नहीं लेने दिया। डॉक्टर और जीजी मिलकर डेकोरेशन कर रहे थे, फिर वो सब साथ में फोटोज खिंचवाते हैं और फैमिली फोटो खिंचा के खुश हो रहे थे। तभी अली कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बेबी फिर से बाहर आने वाला है। मॉम कहते एम्बुलेंस को बुलाओ। मिस्टर थिंग उसको प्रेग्नेंट को ही गोद में उठाकर भागता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।